नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत का अगला क्लास जो है स्वराज पार्टी का गठन, और इसका अगला क्लास है काकोरी रेलकांड। ये दोनों चैप्टर आज हम आपको पढ़ाते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। पहले थ्योरी क्लास करते हैं, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए क्लास को पहले हम थ्योरी कराते हैं। तो चैप्टर है स्वराज पार्टी का गठन 1923। परिचय का आगे बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए विधान परिषदों का में प्रवेश करते हुए सरकारी नीतियों को विरोध करना तथा स्वशासन की मांग को मजबूत करना। गठन में प्रमुख नेता था चित्तरंजन दास, जिसे हम देशबंधु कहते हैं, और मोतीलाल नेहरू। गठन की पृष्ठभूमि 1922 के में चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। कांग्रेस के भीतर आगे की रणनीति को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गए। एक समूह विधान परिषद का बहिष्कार जारी रखना चाहते थे, जिसे हम नो चेंबर कहते हैं, और दूसरा समूह परिषद में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना चाहते थे, जिसे हम प्रो चेंबर कहते हैं। इसी मतभेद के कारण के परिणाम स्वरूप स्वराज पार्टी का स्थापना हुई। स्वराज पार्टी का उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार की नीतियों का विरोध करना, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न कर उत्तरदायी शासन की मांग करना, स्वशासन यानी स्वराज प्राप्त करने के लिए संवैधानिक संघर्ष करना, जनताओं के अधिकार के रक्षा करना। अब अगला है स्वराज पार्टी का नीतियां। चुनाव लड़ना और विधान परिषदों में प्रवेश करना, सरकार की दमनकारी कानूनों का विरोध करना, बजट एवं सरकारी प्रस्तावों का विरोध कर प्रशासन पर दबाव बनाना, परिषदों के भीतर रहकर ब्रिटिश शासन का कमजोरियों को उजागर करना। अगला अगला ये है उपलब्धियां। 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी की कई प्रांतों में उल्लेखनीय सफलता मिली। केंद्रीय विधान परिषद में प्रभावशाली विपक्ष के रूप में उभरी, ब्रिटिश सरकार की कई नीतियों का प्रभावी विरोध किया। भारतीय राजनीति में संसदीय विरोध की नई परंपरा स्थापित हुआ। पतन पतन क्यों हुआ स्वराज पार्टी का, वो हम आगे बताते हैं। 1925 में चित्तरंजन दास का निधन यानी मृत्यु हो जाता है। नेताओं के बीच मतभेद, कांग्रेस और स्वराज पार्टी के बीच दूरी कम होना। 1928 के बाद कांग्रेस के नए आंदोलन के कारण स्वराज पार्टी का महत्व घटने लगता है। ये महत्वपूर्ण तत्व है परीक्षा के लिए याद रखने के लिए। पहली चीज, गठन 1 जनवरी 1923, संस्थापक चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। नाम कांग्रेस, खिलाफत स्वराज पार्टी, यानी कांग्रेस से ये खिलाफ करता था, इसीलिए कांग्रेस खिलाफ स्वराज पार्टी कहते थे। उद्देश्य विधान परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश सरकार का विरोध करना, प्रमुख विचारक अंदर जाकर विरोध करना। पतन का प्रमुख कारण 1925 में चित्तरंजन दास का निधन और आंतरिक मतभेद, ये सब आपको पढ़ाए हैं। अब जो है हम 20 एमसीक्यू कराते हैं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि किस तरह का ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका आंसर कैसे बनता है। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं। प्रथम है स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ। ए 1920, बी 1922, सी 1923, डी 1925। तो 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा सी 1923। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का प्रमुख संस्थापक कौन थे। ए महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, डी लाला लाजपत राय और एनी बेसेंट। तो 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर होगा बी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। आइए अगला और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के स्थगन के बाद हुआ था। स्थगन पूछ रहा है, स्थगन मतलब समाप्त के बाद। ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी असहयोग आंदोलन, सी सबनी अज्ञान आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। तो 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी बी असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है, असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद स्थगित
किया गया? ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी काकोरी कांड, सी चोरा चोरी कांड, डी बंग भंग आंदोलन। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी चोरा चोरी कांड। 5वां नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किस स्थान पर किया गया था? ए दिल्ली, बी इलाहाबाद, सी गया, डी मुंबई। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का मूल उद्देश्य क्या था? ए अंग्रेजों के साथ समझौता करना, बी विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना, सी क्रांतिकारी आंदोलन चलाना, डी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। तो स्वराज पार्टी का 6ठा नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार का विरोध करना। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए मोतीलाल नेहरू, बी चित्तरंजन दास, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सुभाष चंद्र बोस। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव कौन थे? ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी विट्ठल भाई पटेल, डी हकीम अजमल खां। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी मोतीलाल नेहरू, क्योंकि पार्टी 2 ही आदमी मिलके बनाया था, एक चित्तरंजन दास था और दूसरा मोतीलाल नेहरू था। नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, सी फॉरवर्ड ब्लॉक, डी इंडियन नेशनल पार्टी। 9 नंबर क्वेश्चन का होगा आंसर बी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता है? ए देशबंधु, बी लोकमान्य तिलक, सी पंजाब केसरी, डी नेताजी। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए देशबंधु। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, स्वराज पार्टी को नेता किस गुट को कहलाते थे? नो चंजन या प्रो चेंजर या गरम दल या नरम दल। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए नो चेंजर। नो चेंजर गुट का नेतृत्व किसने किया? 12 नंबर क्वेश्चन का है, नो चेंजर गुट का किसने किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा महात्मा गांधी, नहीं चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका होगा चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, 1923 के चुनाव में स्वराज पार्टी को किस संस्थान में प्रवेश मिला? विधानसभा में, विधान परिषद में, संसद में या लोकसभा में। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा विधान परिषद में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में अध्यक्ष स्पीकर कौन बने जिसे स्वराज पार्टी का समर्थन किया? ए विट्ठल भाई ए मोतीलाल नेहरू, बी विट्ठल भाई पटेल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सी राजगोपालाचारी। 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर है बी विट्ठल भाई पटेल। 15 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए परिषदों के भीतर से सरकार की नीतियों का विरोध करना, अंग्रेजी का समर्थन करना एवं अलग राष्ट्र बनाना या सेना का गठन करना। 15 नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा ए विधान परिषदों के भीतर जाके सरकार के नीतियों को विरोध करना। 16 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए लखनऊ अधिवेशन, बी गया अधिवेशन, सी सूरत अधिवेशन, डी कराची अधिवेशन। नहीं, 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी गया अधिवेशन, गया बिहार में है। स्वराज पार्टी के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड इरविन, डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये जो है स्वराज पार्टी 1923 में होता है, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन का होगा आंसर लॉर्ड रीडिंग। 18 नंबर है, चित्तरंजन दास का निधन कब हुआ?
ए 1924, बी 1925, सी 1926, डी 1927। इसका है 1925 बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का प्रभाव कैसा रहा? बढ़ गया, कमजोर हो गया या समाप्त हो गया या कोई परिवर्तन नहीं हुआ? तो 19 नंबर क्वेश्चन का होगा बी, कमजोर हो गया। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर, स्वराज पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस प्रकार की शाखा थी? क्रांतिकारी संगठन, कांग्रेस के भीतर बना राजनीतिक दल, सी धार्मिक संगठन, डी किसान आंदोलन? नहीं, कांग्रेस के भीतर राजनीतिक दल का संगठन था। अब आइए काकोरी कांड आपको पढ़ाते हैं, छोटा सा चैप्टर है, आपको जान के खुशी होगा कि ये इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम इसका परिचय करेंगे। कोकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 में। परिचय, कोकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटनाओं में से एक है। क्रांतिकारी घटनाओं में से एक है। यह घटना 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश के काकोरी रेलवे स्टेशन के पास हुई। इस घटना में क्रांतिकारियों ने सरकार को खजाने के ले जा रही ट्रेन को रोककर धन लूटा। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ नहीं बल्कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना। क्या समझे? इस क्रांतिकारी का काम होता है जो सरकारी खजाने के लूटना और सहयोग करके उसको विरोध करना। पृष्ठभूमि यह है। HRS इसको कहते हैं क्रांतिकारी संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। इसका शॉर्ट नाम है HRS। एक और है HRSA, वो 1928 में बनेगा। की स्थापना 1924 में। प्रमुख नेता, इसका नेता पूछा जाता है, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद इसी गुट का है, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहली और रोशन सिंह। एक बार और हम बताते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहरी और रोशन सिंह। अब घटना, काकोरी कांड की घटना, तिथि 9 अगस्त 1925, स्थान काकोरी नखलौ के निकट उत्तर प्रदेश, डाउन 8 डाउन सहारनपुर से नखलौ पैसेंजर। क्रांतिकारी ने ट्रेन के चेन खींचकर उसे रोका, गार्ड के डिब्बे में रखा सरकारी खजाने अपने कब्जे में ले लिया। इस धन का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन और हथियार खरीदने के लिए किया जाना था। उद्देश्य अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति के लिए धन जुटाना, ब्रिटिश सरकार को चुनौती देना, युवाओं में स्वतंत्रता की भावना और साहस का संचार करना। प्रमुख क्रांतिकारी एक बार और हम बता देते हैं, 5 इसमें इंपॉर्टेंट है, हम जहां तक बताएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र रहली और रोशन सिंह, ये 5 इंपॉर्टेंट हैं। वैसे आप ये भी है, इसको भी नाम सचिंद्र नाथ बख्शी, मननाथ गुप्ता, केशव चक्रवर्ती, मुकुंद लाल, बनवारी लाल। परिणाम क्या हुआ उसका? अंग्रेज सरकार ने व्यापक स्तर से गिरफ्तार की और लंबा मुकदमा चलाएगा, जिसे काकोरी षड्यंत्र केस कहा गया। 19 दिसंबर 1927 के 9 अगस्त का घटना होता है। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह का फांसी दे दिया जाता है 17 दिसंबर 1937 को। राजेंद्र रहली को फांसी, चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तारी से बच निकलते, ये नहीं पकड़ाता है, गोली इनकाउंटर में मारा जाता है। इस घटना ने भारतीय युवाओं में क्रांतिकारी की चेतना की नई दिशा दी। हिंदू मुस्लिम एकता के उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया गया, विशेषकर राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला खां की मित्रता आगे चलकर क्रांतिकारी आंदोलन संगठन बहुत बाद हुआ। अब ये आपको हम बोले, इसमें एस जोड़ा जाता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको HSRA के रूप में विकसित किया गया। उसमें था HRS, इसमें एक सोशलिस्ट लगा दिया गया। परीक्षा का महत्वपूर्ण है। घटना काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, स्थान काकोरी उत्तर प्रदेश, मुख्य उद्देश्य खजाना, सरकारी खजाना लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाता, मुख्य नेता राम प्रसाद मिसली, 5 तो आपको बताए हैं। इसका जो है फांसी 17 दिसंबर 1927 को। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह का
दिया जाता है 19 दिसंबर 1927 के। अब हम आपको 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाते हैं, इससे आपको पता लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है कोकोरी कांड कब हुआ था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है 9 अगस्त 1925। अगला क्वेश्चन है कोकोरी कांड किस राज्य में हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या बंगाल? तो इसका आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कोकोरी कांड का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों अधिकारियों की हत्या, खजाना, सरकारी खजाना लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों को लिए धन जुटाना, जेल को तोड़ना, हथियार का निर्माण करना। तो इसका आंसर बी होगा सरकारी खजाना को लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना। चौथा नंबर क्वेश्चन है कोकोरी कांड किस संगठन से संबंधित है? यह है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसको HRS कहते हैं। अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड के प्रमुख नेता कौन थे? ए राम प्रसाद बिस्मिल, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लाला लाजपत राय। तो एक है राम प्रसाद बिस्मिल। खान किस भूमिका में काकोरी कांड में उल्ला खां थे? ये पूछा 6 नंबर क्वेश्चन का है। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, क्रांतिकारी। काकोरी कांड में किस ट्रेन को निशाना बनाना गया? पंजाब मेल, 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर, फ्रंटियर मेल, दक्कन एक्सप्रेस। नहीं, डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कोकोरी कांड के बाद कितने लोग पर मुकदमा चलाया गया? 10, 15, 22 या 30? इसका 15 लोग। आगे हम बताए थे पीछे, वही 15 था। काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दिया गया? फांसी नहीं दिया गया राम प्रसाद बिस्मिल, उल्लाह खां, राजेंद्र, डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद को फांसी नहीं दिया गया क्योंकि हाथ ही नहीं है, भाग गया। 10वां नंबर क्वेश्चन है चंद्रशेखर आजाद की विशेषता क्या थी? वे गिरफ्तार हो गए, वो अंग्रेजी को पकड़ में नहीं आए, उन्हें काला पानी की सजा मिला, या वो सरकारी गवाह बन गए? जी नहीं, वे अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए। 11 नंबर क्वेश्चन है काकोरी कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविंग, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। नहीं, ये होगा लॉर्ड रीडिंग। देखिए इरविंग होता है 30-31 में, माउंटबेटन होता है 47 में, कर्जन होता है 1905 में। अशफाक उल्लाह खां को किस जेल में फांसी दिया गया? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ये फैजाबाद में। राम प्रसाद बिस्मिल का किस जेल में फांसी दिया जाता है? इसको गोरखपुर में दिया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये है। ये पूछा जाता है इंपोर्टेंट, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। राजेंद्र नाथ लहरी की फांसी कब हुआ? ये 19 दिसंबर होगा। 14 का नहीं, 19 नहीं, 17 का, तीनों को 17 का ही दिया था। ठाकुर रोशन सिंह को फांसी कब दिया गया था? 15 नंबर क्वेश्चन का है बी, रोशन सिंह को जो है 19 दिसंबर को दिया गया। 16 नंबर क्वेश्चन है काकोरी कांड का दूसरा नाम क्या है? ए मेरठ षड्यंत्र, काकोरी षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र या अलीपुर षड्यंत्र? तो आपको हम पहले ही बताए हैं कि ये काकोरी षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड की स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा है बोल रहा है। क्रांतिकारी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ये जो होगा ये क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है काकोरी कांड के समय HRA का पूरा नाम क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सेवा दल, आजाद हिंद फौज। नहीं, इसका नाम था HRS का हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड में सरकारी खजाना किस उद्देश्य से लूटा गया? व्यक्तिगत लाभ, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के लिए, व्यापारी के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। नहीं, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाना। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है काकोरी कांड भारतीय इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? ए किसान आंदोलन, क्रांतिकारी
द्वारा सरकारी खजाना लूटने की ऐतिहासिक घटना, मजदूर आंदोलन, नौसेना विद्रोह। तो इसका 20 नंबर क्वेश्चन का होगा बी, क्रांतिकारियों द्वारा खजाना लूटा जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगला हम आपको चैप्टर देंगे। उस चैप्टर का नाम है साइमन मिशन का आगमन। इसको विरोध होगा, उसके बाद हम स्वतंत्रता को और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं। धन्यवाद।